हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एमसीक्यू डिस्कशन लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की तो वो हमने एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। आज हम लोग उन एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने फॉर्मूलाज हैं और थ्योरी नोट्स हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर ही ये वीडियो लेक्चर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। पीडीएफ ओपन करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द पैसेज ऑफ करंट थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड। द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है वो देखते हैं। कैथोड पे क्या फॉर्म होगा और एनोड पे क्या फॉर्म होगा वो भी देखना है। कैथोड और एनोड। अगर हम बात करें फर्स्ट वाटर की, तो वाटर के हिसाब से अगर हम देखें तो कैथोड पे वाटर का तो इलेक्ट्रोलिसिस होता नहीं है, बट अगर हम लोग थोड़ा सा उसमें एसिड डाल दें तो उससे बनेगा H2 एंड O2 एट एनोड। बट हमको पूछा है H2 एंड Cl2 स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इफ यू टॉक अबाउट H2SO4, H2SO4 में कौन कौन से आयंस होंगे? H+ होगा, SO4- होगा, H+ होगा एंड OH- होगा। तो ये और ये सिलेक्ट होगा, तो बच्चों बनेगा क्या? H2 बनेगा और यहाँ पे OH- आयंस जाएगा एनोड की तरफ, तो क्या बनेगा? O2 बनेगा। फर्स्ट ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक्वस NaCl की बात करें तो NaCl में क्या होगा? Na+ होगा, Cl- होगा, तो बताओ यहाँ से कौन डिस्चार्ज होगा? Cl-, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cl2 बन जाएगा। तो आपको वैसे भी क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किसमें H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड फॉर्म हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर हम आंसर डी देखें CuCl2 को, तो CuCl2 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे Cu2+ बनेगा, बराबर है। तो Cu2+ का रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में क्या है? प्लस में ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा और यहाँ पे Cl2 होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज सी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, when an aqueous solution of H2SO4 is electrolyzed, when I talk about H2SO4 students, it is going to be H+, SO4-2, H+ and OH-, बराबर है। द आयन डिस्चार्ज एट एनोड इज OH-, ये एनोड है, एनोड पे जाके ये OH- क्या बना देगा? O2 बनाएगा, तो आयन डिस्चार्ज एट एनोड इज गोइंग टू बी OH-, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज the solution of Na2SO4 in water is electrolyzed. Solution of Na2SO4, Na2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज किया गया है इन वाटर। Na+ हो जाएगा, SO4-2 हो जाएगा, H+ हो जाएगा एंड OH- है, राइट। यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट एट कैथोड, कैथोड पे कौन फॉर्म होगा? डेफिनेटली H2 गैस फॉर्म होगा, सब ऑफलाइन लेक्चर में सीखा हमने, H2 गैस। एंड एट एनोड, एनोड पे कौन फॉर्म होगा? O2, OH- ion will discharge and it will form O2. So this is your question number 3. Question number 4. In the electrolysis of fused salt, the weight deposited W is equals to क्या होता है? ZIT. What is Z? Z का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I का मतलब करंट, E का मतलब टाइम। तो the weight deposited will not depend on temperature। देखो टेम्परेचर है ही नहीं इसमें, करंट इंटेंसिटी है, उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, उसके बाद में क्या दिया लास्ट में? टाइम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, वो भी है। तो कौन सा आंसर है? ए, टाइम के ऊपर डिपेंड, सॉरी किसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 द रिएक्शन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो मुझे एक बात बताओ, पहले ये रिएक्शन कौन सी है? रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? सर ये तो रिडक्शन है, और रिडक्शन हमेशा कहाँ पे होता है? कैथोड पे। क्या ट्रिक था? AOCR। व्हाट इज AOCR? एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, सो इट्स ऑप्शन इज गोइंग टू बी कैथोड। नेक्स्ट, in the electrolytic solution of 0.05 mole per liter, that is nothing but concentration here, 0.05 molar, mole per liter is molar, the conductivity has been found to be, what is the conductivity? K, 0.011, right, Siemens centimeter inverse आना चाहिए। मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा, लैम्बडा का फॉर्मूला सबको पता है, इट इज 1000 K by C, करेक्ट। नाउ 1000 मतलब 10⁻3, K का वैल्यू दिया है, इट इज 11 into 10⁻³
डिवाइड बाय सी, सी का वैल्यू 5 इंटू 10⁻², लिख सकता हूँ। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। 10⁻², ऊपर गया तो 10⁻+2, +2 मतलब 100, 100/5 इज 20, तो 20 इंटू 11 220 हो गया। सो ऑप्शन कौन सा, 220 इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, two electrodes are fitted in a conductance cell 1.5 cm apart, that is distance कितना दिया है, L कितना दिया है, 1.5 cm apart, area of cross section of each electrode, what is that? Yes, very good, it is A, 0.75 centimeter square. The cell constant, what is cell constant? B is equals to L by A. What is the value of L? 1.5 divided by 0.75, 1s are 2s are, so the answer is 2 centimeter inverse, option C. क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। अ सर्टेन करंट लिबरेट 0.504 ग्राम्स ऑफ H2 इन 2 आवर्स। सो वेट ऑफ H2 दिया हुआ है 0.504 को 0.5 ले लेते हैं इन डैश आवर्स 2 आवर्स। सो टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। आगे रीड करते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर विल बी लिबरेटेड। सो WCU पूछा है इन सेम टाइम एंड सेम करंट, ठीक है। तो डेफिनेटली सेम टाइम सेम करंट है, मतलब फैराडे सेकंड लॉ। सो WH2 अपॉन WCU, वेरी नाइस, बोलो आगे, EH2 अपॉन ECU, ठीक है। आप फॉर्मूला ले सबमिट करते हो, उसमें ये हम लोग लिखते ही है। WH2 इज नथिंग बट 0.5 डिवाइड बाय WCU तो निकल रहा है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, इट इज 1। कैसे मालूम पड़ा, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1 और मोलर मास भी 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ठीक है। सो 1 अपॉन कॉपर का कितना होता है 63.5 इज द एटॉमिक मास डिवाइड बाय 2, वैलेंसी 2। सो WCU विल बी इक्वल टू 63.5 डिवाइड बाय 4, डेफिनेटली कितना, 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 23 हुआ, 4 5 जा, तो 15 पॉइंट समथिंग। कोई है ऑप्शन, यस, आंसर इज 16, ऑप्शन कौन सा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 says a current of 2.6 amperes, what is the value of I, it is 2.6 ampere, a current of 2.6 ampere pass through CuSO4 solution। तो CuSO4 बोलते हैं, मुझे बताओ वैलेंसी ऑफ कॉपर कितना मिला, 2 मिला, for 6 minutes 20 seconds, so 6 minutes 6 into 60 plus 20, so this comes out to be 380 seconds। हमेशा टाइम किसमें होना चाहिए, सेकंड। द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज WCU, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, IT अपॉन 96,500 इंटू मोलार मास अपॉन डैश वैलेंसी, यही फॉर्मूला है हमारा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट, वेट तो हमको निकालना है, I का वैल्यू 2.6 इंटू टाइम का वैल्यू 380 डिवाइड बाय 965 इंटू 96500 इंटू कितना, मोलर मास 63.5 क्वेश्चन में दिया हुआ, डिवाइड बाय वैलेंसी इज 2, करेक्ट। अभी बताइए 1 0 इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करेक्ट। 1 0 इसका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप बताओ क्या 2.5 को 2.6 को मैं 2.5 लिख सकता हूँ, यस। सो 2.5 को मैं 5/2 लिखूंगा, करेक्ट, इंटू 63.5 डिवाइड बाय 2, ये इसको 2 इंटू कितना 965, ठीक है, दिमाग लगाते हैं। सो 38 इंटू अगर हम लोग 5 करेंगे, 38 5 जा कितना होता है, 5 4 जा 5 8 जा 40, 5 8 जा 44 हो गया, 15 प्लस 4 19 हो गया, कितना हो गया 19। सो 15 प्लस 4 190, ठीक है ना, इंटू कितना 63.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू कितना 965 बच्चों, ध्यान देना। अभी हम अगर ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो डेसिमल शिफ्टिंग कर सकते हैं हम लोग आराम से। अगर हम इधर से देखें तो यहाँ पे 19 हो गया, तो यहाँ पे 96 हो जाएगा, 19 है तो इधर कितना जाएगा 96.5, है ना। फिर अगर हम डिवाइड करें 4 से, इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4, एकदम इजी, पक्का, 4 1 जा 4, आगे कितना बचेगा 63.5 को तो हमने 4 से डिवाइड किया, कितना आएगा 15 पॉइंट समथिंग, 16 था अप्रॉक्सीमेटली, कितना था 16 था। अभी आप मुझे बताओ क्या ये 19 को मैं 20 ले सकता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 20। तो इसको मैं अगर 20 मान लूँ और इसको 100 मान लूँ, इसको बढ़ाए तो इसको भी बढ़ाओ,
इसको 20 माना, इसको 100 माना, तो 20 डिवाइड बाय 100 इज गोइंग टू बी 5, बराबर है। 20 डिवाइड बाय 5 इज 20 डिवाइड बाय 100 इज 5, तो ये कितना आ जाएगा 16 पॉइंट समथिंग था, 16 पॉइंट समथिंग को डिवाइड बाय 5 करो, 16 पॉइंट समथिंग को डिवाइड बाय 5 करो, ये 50 हो जाएगा, है ना। तो आप बता 16.5 को डिवाइड बाय 50 करूंगा तो कितना आएगा, 5 3 जा 15 और पॉइंट आएगा तो 0.3 समथिंग आना चाहिए। 0.3 का एक ही ऑप्शन है, 0.325 ग्राम्स हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, व्हाट इज दैट, Z का यूनिट पूछा है। व्हाट इज W, W इज इक्वल्स टू ZIT, और यहाँ यू कैन रिप्लेस इट बाय Q आल्सो ना, because IT equals to Q. So what is Z? W upon Q. W is nothing but gram. Q का मतलब कूलम. So it is going to be gram per coulomb. So इसका आंसर आ जाएगा आपका ग्राम पर कूलम, कौन सा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 now. The number of Faraday required to generate 1 mole of magnesium from MgCl2. बच्चों MgCl2 में मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या है, +2. So +2 electron gives what, Mg. Now it is very clear from the equation itself that if you want 1 mole of magnesium, 1 mole of dash magnesium, we need how many moles of electrons, 2 moles of electrons. So 2 moles of electron means how many Faraday, 2 Faraday. So number of Faraday required will be 2, that is option B. Question number 12. Question number 12 says how long 2.5 ampere current, टाइम पूछा है, आंसर किस में दिया है, आवर्स में दिया है, ध्यान रखना। आपको जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड्स में, इससे जो आंसर आता है वो सेकंड्स में आता है। हाउ लॉन्ग 2.5 एम्पियर करंट, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, 2.5, आगे रीड करते हैं। पास टू सप्लाई 54,000 कूलम ऑफ चार्ज, सो Q का वैल्यू कितना दिया है, 54,000 कूलम, है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Q स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल्स टू IT, सो Q इज इक्वल्स टू IT, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, 54,000 इक्वल्स टू I का वैल्यू 5/2 ले सकता, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड डिवाइड T। सो कैन वी से दैट आंसर्स तो किसमें दिए, आवर्स में दिए हैं, ठीक है। तो 54 into 2, 54,000 into 2 डिवाइड बाय 5, ये आ गया किसमें, मिनट्स में कि सेकंड्स में, सेकंड्स में, डिवाइड बाय 3600, सो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, बराबर है। अभी इसका आंसर आपको निकालना है, राइट। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इजी था, ठीक है। अभी आप बताओ और कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, यस, 2 1 जा 2, 18 जा, बराबर है, 18 1 जा 18, 3 जा, सो ये 30 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 6 जा, सो 6 आवर्स शुड बी द आंसर। देखो जरा कोई ऑप्शन है क्या 12th का, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 6 आवर्स। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 12, आप इसका एक फोटो ले लो, फिर हम लोग 13 से स्टार्ट करते हैं। Okay students, let us move to the next question. Question number 13. Question number 13 says, on passing 3 ampere of electricity for 50 minutes, so what is the value of I, 3 ampere, 50 minutes मतलब 50 into 60, correct, क्या, seconds, आगे read करो। 1.8 gram of metal deposits, so W of metal is equals to 1.8 grams। क्या क्वेश्चन पूछा था, इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इज, मतलब E पूछा है ना। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, W ऑफ द मेटल इज इक्वल्स टू IT अपॉन 96,500 इनटू इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला था। इसका वैल्यू दिया मुझे 1.8, I का वैल्यू 3 इनटू 50 इनटू 60 डिवाइड बाय 96500 इनटू E, इसके 2 0 ऐसे ही कैंसिल हो गए, बराबर है। 6 3 जा 18 और ये 1.8 है, तो यहाँ पे 0.1 बच जाएगा। सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट, 965 into 0.1, 96.5 डिवाइड बाय कितना आएगा 5, सो डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, कितना बचा 4 बचा, तो ये 46 हो गया, 19 point something is the equivalent weight, yes it is option C। Question number 14. An aqueous solution of CuSO4 is stirred with silver spoon, silver plus CuSO4, कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, क्यों नहीं होने वाली है, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सो नथिंग विल हैपन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
15th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेल। अगर आपको सेल का वोल्टेज बढ़ाना है, एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, और उसमें भी सिर्फ आयंस का। ऐसे मत बोलना कि मैं यहाँ पे एसएन का मोटा रॉड ले लूंगा तो ज्यादा बनेगा, वैसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो आप, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो। अगर आपको ईएमएफ बढ़ाना है, ईएमएफ ऑफ द सेल को बढ़ाना है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस को बढ़ा दो बस। अगर ईएमएफ को कम करना है तो SN2 प्लस को बढ़ा दो, ठीक है। ये सिंपल तरीका याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E ऑफ द 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इज डैश, ठीक है ना। तो मुझे बता रिएक्शन क्या है, M प्लस का है ना, M प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू M, बराबर है। तो इसका E ऑफ M विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ M माइनस 0.0592 डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, N का वैल्यू तो 1 ही होगा, इनटू log टू द बेस 10, प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं है, ये आएगा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। सो व्हाट इज द E नॉट ऑफ M, इट इज माइनस 2.36 माइनस 0.06 ले लेता हूँ, 0.059 को राउंड ऑफ करके, log ऑफ 1 अपॉन कितना दिया है, M प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, सो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 ऊपर गया तो 10⁻+1, राइट, और log 10 कितना होता है 1, तो आंसर क्या आएगा माइनस 2.36 माइनस 0.06, ऐड करूंगा तो माइनस 2.42, है क्या कोई ऑप्शन, यस इट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स देखते हैं। 17 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे और 18 क्वेश्चन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, देखना ध्यान से। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स gives Mn प्लस 2 प्लस 4H2O। इसका जो E नॉट 1 है वो दिया है 1.51, ठीक है ना, मैं इसको E नॉट 1 मान के चल रहा हूँ। नेक्स्ट रिएक्शन रीड करता हूँ मैं, MnO2 प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स gives Mn प्लस 2 प्लस 2H2O। इसका जो E नॉट 2 है 1.23 वोल्ट है, ठीक है। उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल फॉर दिस रिएक्शन, MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स gives MnO2 प्लस 2H2O। इसका आपको E नॉट वैल्यू पूछा है, सो E नॉट 3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जनरली जब हम लोग ऑफलाइन में इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे समझाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है। अगर आपको इस रिएक्शन का E नॉट चाहिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को सेम रखोगे। देखो MnO4 माइनस ए साइड में, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेम रखेंगे। सो MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन gives Mn प्लस 2 प्लस हाउ मेनी H2O, 4H2O, ठीक है। इसका जो E नॉट 1 है 1.51 वोल्ट है ना। सेकेंड इक्वेशन को आप मेरे हिसाब से सबको पता चल गया होगा, रिवर्स करना चाहिए, तो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा बताओ, Mn प्लस 2 प्लस 2H2O, Mn प्लस 2 प्लस 2H2O gives MnO2 प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो E नॉट वैल्यू है बच्चों वो हो जाएगा माइनस 1.23। अगर आपने रिएक्शन रिवर्स किया है ना तो साइन क्या आ जाएगा, चेंज। आगे अभी अगर मैं इनको ऐड करूँ तो प्लस 2 Mn प्लस 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 वाटर यहाँ पे 4 है तो 2 बच गए, यहाँ पे 8 है तो इधर 4 कैंसिल हो गए, 4 बच गए, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 5 है तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, बोलो। यहाँ पे गड़बड़ किया गया, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। यस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था बच्चों, वरना यहाँ पे 3 कैसे बचेगा ना। यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो टेल मी इधर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 3। तो बोलो आंसर, MnO4 माइनस प्लस हाउ मेनी H प्लस 4H प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। MnO4 माइनस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स, क्या बचेगा यहाँ पे MnO2 प्लस हाउ मेनी H2 और लेफ्ट 2H2O, बराबर है। अभी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं सुनो, जब उनको E नॉट 3 पूछता हो तो वो डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, गलत है ये।
आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों? क्योंकि ईएमएफ इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सर फिर करें क्या? तो आपको इसको एक्सटेंसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? डेल्टा जी नॉट 3, डेल्टा जी क्या है? एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? एक्सटेंसिव। उसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, हाँ ये आप कर सकते हो। डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस n3 e नॉट 3 इज इक्वल्स टू माइनस n1 f e नॉट 1 माइनस n2 f e नॉट 2। पूरी इक्वेशन को f से डिवाइड करो तो, और माइनस से डिवाइड करो तो माइनस भी गायब हो जाएगा और f भी गायब हो जाएगा। तो व्हाट इज e नॉट 3 देन? आज के बाद e नॉट 3 विल बी इक्वल टू n1 e नॉट 1 प्लस n2 e नॉट 2 डिवाइड बाय n3। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। तो जब भी याद रखना, सर हमको कैसे पता चलेगा कि ऐड करना है कि नहीं करना है? अगर इलेक्ट्रॉन पूरे कैंसिल नहीं हो रहे, ट्रिक सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहे तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब पूरी तरीके से कैंसिल होगा तो n1 n2 सेम हो जाएंगे, डिवाइड करके भी सेम ही आने वाले, तो फिर तो कैंसिल करेंगे तो आप e और e को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, इस रिएक्शन का अगर मुझे e नॉट 3 पता करना है, इसका अगर e नॉट 3 पता करना है तो मुझे तो n1 क्या है इस रिएक्शन में? फर्स्ट वाले रिएक्शन में n का वैल्यू कितना है? 3 है। सो 3 इंटू 1.5 1 प्लस व्हाट इज n2? कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 2। सो 2 इंटू 1 पॉइंट माइनस 1.23 डिवाइड बाय व्हाट इज n3? थर्ड इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है, बराबर है। तो ये कितना बेटा? 1.5 इंटू 3 4.53 माइनस इसका 2.46 आएगा, डिवाइड बाय कितना? 3 हो जाएगा। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का? तो इसका ऐसे कोई नजदीक में आंसर है क्या? जरा डिवाइड, नंबर्स परफेक्ट दिए है क्या? डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी इसमें से डिवाइड करो, 13 में से 6 गया 7, दिस विल बी 0, दिस विल बी कितना हो जाएगा? 3 ना? नहीं 3 नहीं, 2 ही हो जाएगा। सो इट इज डिवाइड बाय कितना? 3। सो इसका अगर आंसर मुझे पूछा जाए तो कितना आएगा? कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? देखो जरा, फर्स्ट का वैल्यू 1.51 ही दिया था, इसको मैंने रिवर्स किया तो माइनस 1.23 हो गया, बराबर है। तो फिर क्या है? आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा है? n1 कितना है? 5 है कि 3 है? 5 था, मैंने गड़बड़ कर दी बच्चों। यहाँ पे 5 है, देखो कैंसिल हुआ वाला नहीं, ओरिजिनल क्या था? 5 था ना। तो 5 इंटू करेंगे तो बेटा सब गड़बड़ हो गया। अभी महाभारत हो गया, महाभारत। बोलो क्या आएगा आंसर? 5 इंटू 1.5 7.5 7.55 माइनस 2 पॉइंट कितना? 45 ले लेते, 46 की जगह पे छोड़ो। तो बताओ सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 5.1 डिवाइड बाय 3, सो 1 पॉइंट कितना आएगा? 70 वोल्ट्स। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, इट इज ऑप्शन ए। तो ये टाइप के क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से की जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कैंसिल हुआ वाला नंबर ले लिया था गलती से हमने, इसके लिए रॉन्ग आया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, Fe2 plus 2 electrons, Fe2 plus 2 electron gives Fe। इसका जो E नॉट 1 है वो दिया है माइनस 0.44 वोल्ट्स। आगे देखते हैं, Fe3 plus 3 electrons gives Fe। इसका जो E नॉट वैल्यू दिया है वो माइनस 0.036 वोल्ट दिया है, माइनस 0.036 वोल्ट। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe3 plus 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, इसका वैल्यू आपको पूछा है। तो ये तो वापस वैसे ही हो गया सम, इसी तरीके से हो गया। तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। हो गया? चलो देखते हैं फिर। मुझे बताओ सबसे पहले, अगर आपको ये इक्वेशन का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट को क्या रखेंगे? रिवर्स करेंगे, सेकंड को सेम रखेंगे। तो फर्स्ट को रिवर्स करो, Fe गिव्स Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ E नॉट वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस 0.44 वोल्ट्स, E नॉट 1, राइट। अभी सेकंड को क्या करेंगे? सेकंड को सेम रखेंगे। तो Fe प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, इसके E नॉट वैल्यू को भी सेम रखना जाएगा 0.036, बराबर। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं? ऐड, तो Fe और Fe कैंसिल, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर 1 बचेगा। तो बताइए आंसर क्या आएगा? Fe प्लस 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe प्लस 2।
क्या इसकी E03 वैल्यू डायरेक्ट निकाली जा सकती है? नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज E03 बच्चों? N1, ध्यान से, N1 कितना है? 2 इंटू 0.44 प्लस व्हाट इज N2? N2 का वैल्यू कितना है? 3, सो 3 इंटू माइनस 0.036 डिवाइड बाय व्हाट इज N3? N3 का वैल्यू कितना है? 1 है। सिंपल। आंसर बताओ, इसका वैल्यू 0.88, इसका आंसर आएगा माइनस 36 3 108, सो माइनस 0.108। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? लगभग 0.7 के आजू बाजू में, 0.7। ठीक है, 0.772 वोल्ट्स। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप इसका फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's move to the next question. Question number 19 क्वेश्चन देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम, सबको पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल नहीं, एंड डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है द ईएमएफ ऑफ द सेल Ni2 प्लस डबल वर्टिकल लाइन AU plus 3 सिंगल वर्टिकल लाइन EU इज डैश इफ E नॉट वैल्यू सबका दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे ई सेल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए? E नॉट सेल। व्हाट इज E नॉट सेल? E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E नॉट AU? E नॉट AU वैल्यू दिया है 1.5 माइनस ऑफ माइनस 0.25, तो आंसर इज 1.75। So 1.75 is the value of E naught cell. What is the value of E cell? E cell is equals to E naught cell minus 0.0592 upon n log to the base 10 product upon reactant. अगर आप इस रिएक्शन का, इस सेल को रिएक्शन में कन्वर्ट करते हो तो आपको राइट हैंड साइड में आएगा 3 टाइम्स Ni। सो Ni2 प्लस का क्या हो जाएगा? Q। रिएक्शन लिख के देखना आप लोग, और यहाँ पे EU प्लस 3 का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल? 1.75 माइनस 0.06 अपॉन 6 हो जाएगा, राउंड ऑफ किया, लॉग टू द बेस 10। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni प्लस? Ni प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 1, सो 1 का Q अपॉन AU का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 है, सो 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये तो 1 हो गया, लॉग 1 इज 0, सो आंसर कितना आएगा? 1.75 वोल्ट्स हो गया, लॉग 1 इज 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डाइल्यूट H2SO4, मैंने आपको बोला था, याद है? जब भी क्वेश्चन में क्या आ जाए, दिल मतलब डाइल्यूट, तो इसमें दो ही प्रोडक्ट बनते हैं हमेशा, H2NO2, जिसमें मास का रेशियो जो उन्होंने क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। मैंने अब आपको बताया भी था कि इसमें जो मास का रेशियो होता है वो होता है 1:8। कितना होता है? 1:8। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन ए। 22, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, when sodium chloride is electrolyzed the gas liberated at cathode is sodium chloride, मतलब NaCl। ठीक है ना, NaCl H plus and OH minus। ठीक है, तो कैथोड पे कौन सा गैस फॉर्म होगा? कैथोड पे गैस फॉर्म होगा बच्चों, कौन सा? H2 गैस। Which gas? H2 गैस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। What products are formed during the electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride? ठीक है, NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब हमको क्या मिलता है? कैथोड पे H प्लस आयंस विल फॉर्म H2, एनोड पे Cl माइनस विल फॉर्म Cl2। तो सोल्यूशन में क्या बचेगा? H2 हो गया, Cl2 हो गया, तो बचेगा क्या? NaOH। कोई ऑप्शन ढूंढो जिसमें, हाँ ये देखो, Cl2 दिया है, NaOH भी दिया और H2 भी दिया, तो इसका मतलब 1, 2 and 3 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। When aqueous solution of KCl is electrolyzed, ठीक है ना, aqueous solution of KCl is electrolyzed, H प्लस है और इधर OH माइनस है, कैथोड पे क्या बनेगा? कैथोड पे बनेगा H2, एनोड पे बनेगा Cl2। तो मतलब H2 बन गया, Cl2 बन गया, तो सोल्यूशन में क्या बचेगा? KOH बचेगा ना स्टूडेंट्स। तो KOH तो क्या है? बेसिक है, और बेसिक रहेगा तो pH विल बी मोर देन 7। ऐसा कोई ऑप्शन है? ठीक है,
हैज pH greater than 7 turns red litmus blue, red litmus paper blue, वो भी राइट है. बेसिक नेचर ऑल ऑफ दीज दिया ना, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 25. सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू टू सेल्स. टू सेल्स मतलब कौन सा? ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका फैराडे सेकंड लॉ. देखो पहले AlCl3 दिया है, फिर NaCl दिया है, तो W ऑफ Al अपॉन W ऑफ Na इज इक्वल टू E ऑफ Al अपॉन E ऑफ Na. व्हाट इज W ऑफ Al? 1.8 ग्राम क्वेश्चन में दिया है. W ऑफ सोडियम पूछा है. E ऑफ Al, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट? मोलर मास ऑफ Al इज 27 डिवाइड बाय वैलेंसी इज 3 डिवाइड बाय सोडियम का 23 डिवाइड बाय 1. करेक्ट. तो ये कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18, 0.2 हो जाएगा. सो 2.23 into 0.2 4.6. So weight of sodium is equals to 4.6 grams. Okay, 4.6 gram, that is option A. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 26. In which one of the following 1 farad of electricity will liberate half mole of the metal? जिसके ऊपर 1 फैराडे का मतलब 96,500 मतलब 1 मोल. तो जिसमें चार्ज 2 होगा, उसमें अगर मैं चार्ज 2 होगा, उसमें 1 फैराडे पास करूं तो आधा मोल ही डिपॉजिट होगा. कैसे? ये देखो, ये वाला एग्जांपल ऑप्शन सी देखना. CuSO4 की बात करें तो Cu2+ होगा. सो इफ I want 1 mole of Cu, I need to pass dash Faraday 2 Faraday. Now if I pass only dash Faraday, क्वेश्चन के हिसाब से 1 Faraday, तो इधर कितना मोल आएगा? हाफ मोल आएगा कि नहीं आएगा? सो 1 Faraday will be equal to हाफ मोल ऑफ डैश. एकदम सिंपल. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 27. The number of Faraday required to liberate 8 grams of H2. Now first you have to require the reaction. The required reaction is 2H plus 2 electron gives H2. हाँ, आप मुझे बताओ आपको कितना ग्राम्स दिया है? 8 ग्राम्स. तो 8 ग्राम्स मतलब 8/2 कितना मोल्स? 4 मोल्स, है ना. ये कितने मोल्स के लिए है? 1 मोल. सो 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल्स टू डैश फैराडे 2 फैराडे. आपके पास कितने मोल्स है? 4. तो 4 मोल्स ऑफ डैश H2 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो डैश फैराडे 8 फैराडे. हो गया. So answer is 8 Faraday. Question number 28. The weight ratio of aluminium and silver deposited during same in quantity of electricity. मतलब weight of aluminium upon weight of silver is equals to E of aluminium upon E of silver. What is E of aluminium? 27 divided by 3 divided by 108 divided by 1. Silver का atomic mass is 108. So ये तो हो जाएगा 9. So answer is 9:108. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 29. 29 रीड करो. 20 grams of chlorine are removed in 6 hours from sodium chloride by the current of. तो स्टूडेंट्स वापस से फॉर्मूला कौन सा आएगा? WCl2 is equals to IT upon 96,500 into molar mass upon dash वैलेंसी, है ना. तो ये वाला फॉर्मूला. उन्होंने कितना ग्राम्स क्लोरीन बोला है? 20 ग्राम्स. तो 20 ग्राम्स करंट पूछा है, 6 आवर्स बोला है. सो 6 आवर्स मतलब 3600 सेकेंड्स. 96500. व्हाट इज द मोलर मास? क्लोरीन Cl2 बोला है ना. व्हाट इज, या फिर आप डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन लिख दो. यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इट इज 35.5. ऐसे भी कर सकते थे, है ना. तो बच्चों बताइए आंसर. इधर का 2 0, इधर का 2 0 कैंसिल. इजी था. ठीक है, बताइए यहाँ पे कितना आएगा? 2 10 जा 2 18 जा. राइट. नेक्स्ट और कुछ? चलो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? आई इज इक्वल्स टू 9650 डिवाइड बाय 18 into 35.5. 9650 डिवाइड बाय 18 into 35.5. ना अभी आपको इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, और इसको क्या करना है? डिवाइड. सो 35 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँ, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 8 5 जा 40, 24 प्लस 4 28. ठीक है, 35. बोलो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0. इसमें भी 13 कैरी 1. ये कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा. 630 से थोड़ा क्या होगा? ज़्यादा. सो 9650 डिवाइड बाय 630. 600 क्या आएगा बच्चों? 30 आएगा.
सो 630, ठीक है, इसका एक जीरो कैंसिल। तो आप बताओ इसका आंसर कितना आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, ये 10 2 10 जा 2 18 जा 18 इंटू 35.5 इधर आ गया 9650 डिवाइड बाय, आंसर किस में दिया, एम्पियर्स में दिया ना, 6 आवर्स दिया है बच्चों, गड़बड़ कर दी हमने। सो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 6 ना, ये तो 1 आवर का हुआ। सो इधर कितना आएगा, और 6 आएगा, और 6 आएगा, तो इंटू क्या आएगा 6 आएगा, 63 इंटू 6 करो, 63 इंटू 6 करेंगे 6 3 जा 18, 36 प्लस 137, तो 378, तो 965 डिवाइड बाय 378, 965 मतलब ऑलमोस्ट 1000, और ये क्या है 400, तो 400 डबल टू 800, 800 से भी ज्यादा है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। कोई है ऑप्शन, एक ऑप्शन है 2.5 क्या एम्पियर्स, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so next question is question number 30, ठीक है, रीड करो। कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स AgNO3। अगर हम बात करें AgNO3 की तो Ag प्लस हो जाएगा, CuSO4 प्लस 2 हो जाएगा, Al प्लस 3 एंड Bi2SO4 थ्राइस, तो Bi2SO4 थ्राइस मतलब 2 Bi होगा उसमें, प्लस कितने वाले 3 वाले, है ना। चलिए आप बताओ उन्होंने क्या बोला है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोलाइट्स सेपरेट 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स इन फैराडे विल बी, इसके ऊपर कितना चार्ज है 1, सो 1 फैराडे, इसके लिए 2 फैराडे, इसके लिए 3 फैराडे। इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसका आंसर 6 फैराडे आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Bi2 है ना, तो आंसर क्या आएगा 1 फैराडे 2 फैराडे 3 फैराडे 6 फैराडे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, Which of the following can be safely stored in copper vessel? किसको अपन कॉपर वेसल में अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, Cu प्लस ZnSO4, ये कॉपर वेसल है और ये ZnSO4 है, नो रिएक्शन, क्यों, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू Zn। क्या ऑल ऑफ दिस करके कोई ऑप्शन है, नहीं, हाँ है ना, ऑल ऑफ देम है। AgNO3 को कॉपर वेसल में स्टोर करोगे तो तुमको AgNO3 सुबह तक मिलेगा ही नहीं, वो कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो चुका होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिल्वर मिलेगा, तो ऑल ऑफ देम तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसका आंसर सिर्फ ए ही होगा। कौन से वाले को आप सेफली स्टोर कर सकते हो, फर्स्ट वाले को। विच वन विल लिबरेट ब्रोमीन फ्रॉम KBr, KBr मतलब Br माइनस, तो आप सबको मैंने सिखाया था लेक्चर्स में F2Cl2 Br2 and I2, है ना। तो F2 जो है वो सबको डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमीन जो है वो सिर्फ आयोडीन को और आयोडीन किसी को भी नहीं। तो KBr में से कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है, F2 भी कर सकता है और Cl2, बट उन्होंने F2 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, सिर्फ क्या दिया है Cl2 दिया है। तो Cl2 प्लस 2 KBr विल गिव व्हाट स्टूडेंट्स, बोलिए 2 KCl प्लस Br2। तो कहना से इसमें क्लोरीन ने ब्रोमीन को क्या कर दिया बच्चों, डिस्प्लेस कर दिया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 33। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Pb एंड Zn इलेक्ट्रोड्स आर डैश एंड डैश। E नॉट ऑफ Pb दिया हुआ है -0.126 एंड E नॉट ऑफ Zn दिया हुआ है -0.763 वोल्ट्स, है ना। द EMF ऑफ द सेल इज, आपको सेल का EMF पूछा है, तो E नॉट सेल नहीं पूछा, E सेल पूछा है। तो पहले हम E नॉट सेल तो निकालें। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर E नॉट सेल, E नॉट कैथोड, कैथोड कौन है यहाँ पे Pb माइनस E नॉट एनोड, मतलब कौन है Zn, है ना। व्हाट इज E नॉट ऑफ Pb -0.126 माइनस ऑफ -0.763, बराबर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.673 वोल्ट्स, है ना। ये तो बेटा किसका वैल्यू है, E नॉट सेल का वैल्यू है। आपको क्या पूछा है, E सेल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर E सेल, E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log to the base 10 प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट में कौन आएगा बताओ, रिएक्शन क्या है, सेल क्या है, सेल में Zn2 प्लस प्रोडक्ट में आएगा, अगर आप रिएक्शन लिख के देखोगे तो Zn2 प्लस अपॉन में क्या आएगा Pb2 प्लस, है ना। अभी आप बताओ इसमें वैल्यू पुट करो, 0.673 माइनस 0.0592 डिवाइड बाय 2, द वैल्यू ऑफ n इज 2, log Zn2 प्लस का वैल्यू कितना दिया है 0.1, है ना, 0.1 डिवाइड बाय 1, करेक्ट है। तो आप बताओ
0.1 मतलब 1/10 होता है, क्या होता है 1/10। तो 0.637 1/10 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस को प्लस कर दिया, अब ये log 10 होगा। मुझे तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कुछ तो आएगा पॉजिटिव। तो ई सेल का वैल्यू 0.637 समथिंग, तो क्या मुझे ई सेल का वैल्यू 0.637 वोल्ट से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ज्यादा। तो इसका आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 for the reaction blah blah gives blah blah, Kc has been found to be value of Kc is 10 raised to 12. The value of E naught cell is, what is the formula for E naught cell? It is 0.0592 divided by n log Kc. Okay, ये फॉर्मूला था। so 0.0592 डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, चेक इट आउट। n का वैल्यू 2 है बच्चों, ठीक है ना। अगर आप रिएक्शन को सेपरेट करके लिखोगे तो n का वैल्यू 2, log ऑफ कितना 10⁻12, सो 2 1 जा 2, 6 जा 6, आगे आएगा log 6 कितना, सॉरी 6 log 10, log 10 कितना होता है 1, तो 0.06 into 6, 6 6 जा 36, so 0.36, that is 0.35 volts, option A। ऑप्शन कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा है, डेनियल सेल है ये वाला, Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu, right? n का वैल्यू इज 2। व्हाट इज कॉन्संट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सब प्रोडक्ट में Zn2 plus आएगा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में Cu2 प्लस, यही है, इसको ही तो Q बोला जाता है ना, रिएक्शन क्वोशिएंट। पूछा क्या है, बराबर। द वेरिएशन ऑफ ई सेल लॉग Q इस सब प्लॉट किया है, OA का वैल्यू 1.1 दिया है, ई सेल का 1.1591 दिया है, तो उन्होंने रेशियो पूछा ये वाला। तो पहले मुझे एक बात बता, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई सेल, इट इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log to the base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, करेक्ट। अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के ऊपर प्लॉट करूं तो ये c प्लस क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी इक्वेशन देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ y इंटरसेप्ट मतलब ई नॉट सेल, और y इंटरसेप्ट को उन्होंने देखो OA नाम दिया है, और OA का वैल्यू कितना दिया है 1.1 वोल्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे m का वैल्यू स्लोप दिया है क्या उन्होंने, नहीं, बट ई सेल तो दिया है ना, कितना दिया 1.51 1.1591, right? So put this values in this equation, 1.1591 equal to what is the value of E naught cell, 1.1 minus 0.0592 divided by the value of n is 2, log to the base 10, ये अपॉन ये तो आपको पूछा ही है, करेक्ट है। तो आप बताओ, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.0591 is equals to minus 0.0592 divided by 2, ये और ये टर्म कैंसिल, सो log ऑफ डैश Zn2 प्लस अपॉन डैश Cu2 प्लस आ जाएगा, करेक्ट। ये माइनस इधर है तो ये 1/2 हो जाएगा ना, तो ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, सो -2 इज इक्वल्स टू log ऑफ Zn2 प्लस अपॉन डैश Cu2 प्लस। आप बताओ ये 2 है ना, क्या मैं इसकी जगह पे log ऑफ 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, थिंक, सोचो, यस सर लिख सकते हो, क्योंकि -2 आगे आ जाएगा, log 10 तो 1 होता ही है, सो log ऑफ क्या Zn2 प्लस अपॉन डैश Cu2 प्लस, log कंपेयर, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, बोलो Zn2 प्लस अपॉन डैश Cu2 प्लस विल बी इक्वल टू 10⁻2 which is nothing but 0.01, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस इज 10⁻2, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसको भी खत्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH इक्वल्स टू 10। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया था, EMF ऑफ H2 का फॉर्मूला है -0.0592 इंटू pH। ये लेक्चर में मैंने सॉल्व भी करवाया था। pH का वैल्यू दिया है 10, सो -0.0592 इंटू 10, तो आंसर नेगेटिव ही आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव। तो ऑप्शन में सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव पूछा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है द थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। व्हाट इज आउटपुट? इट इज नथिंग बट वर्क डन NF E cell अपॉन डेल्टा H मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 100। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। 38 देखते हैं। एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? H2O2 फ्यूल सेल। H2O2 फ्यूल सेल। क्वेश्चन नंबर 39 द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू। सॉल्ट ब्रिज किस काम में करता है? इट अलाउज द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स टू इंटरमिक्स, नहीं। डज नॉट अलाउ द आयंस टू मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये भी नहीं। कीप द सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑफ टू हाफ सेल्स, यस। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज पास फॉर 5 आवर्स। तो करंट कितना है? 2 एम्पीयर। हाउ मेनी आवर्स? 5 hours. So 5 into 3600 seconds through a molten salt deposits 22.2 grams. So weight of the metal deposited is 22.2 grams. Atomic mass of the metal मतलब molecular mass is nothing but 177. The oxidation state of the metal is मतलब क्या पूछा है बच्चों? वैलेंसी पूछा है। So मुझे इसका फॉर्मूला क्या है? weight is equals to IT upon 96,500 into molar mass upon valency, करेक्ट। वेट कितना दिया है? 22.2। I का वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर्स into 5 into 3600 डिवाइड बाय 96500 into मोलर मास कितना दिया है? 177 डिवाइड बाय 22.2, करेक्ट। 22.2 नहीं, डिवाइड बाय वैलेंसी तो पूछा है ना, वैलेंसी को क्या मान लेंगे? V, करेक्ट। तो बताओ 2 0 2 0 कैंसिल, 5 2 जा, ये हो जाएगा आपका 10। सो 22.2 इक्वल्स टू 10 मतलब 360 डिवाइड बाय 965 into 177 divided by V. So V will be equal to 360 into 177 divided by 22.5 और 22.2 को 22 ले लेते हैं, ये हो गया, बराबर है। अगर मैं बात करूं बेटा, ये दोनों 11 के टेबल में आता रहेगा। 11 2 जा कितना? 22 11 16 जा, 16 into 11 करोगे तो कितना आएगा? 176 आता है। तो ये 16 जा हो गया अप्रोक्सीमेटली, ये हो गया बेटा कितना? 8 जा। तो 360 into 8 डिवाइड बाय 965, बराबर है ना। 360 into 8 करो, 0 8 6 जा 48 4 24 24 प्लस 4 28, ठीक है। 965 अभी 28 2880 मतलब 3000 हो गया, और इसको 1000 ले लो तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। तो वैलेंसी ऑफ द मेटल इज गोइंग टू बी +3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 एट कैथोड, द इलेक्ट्रोलाइट कुड बी, बराबर है। तो आप मुझे तो अगर H2 कहां पे बन रहा है? कैथोड पे बन रहा है। इसका मतलब हमको वो मेटल लेना है जो हाइड्रोजन के नीचे है। हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है? एक तो K+ है तो KCl चलेगा, Cu नहीं चलेगा, MgCl2 में Mg+2 चलेगा, ये भी चलेगा। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए बी और सी बी है। दिस इज मोर देन वन टाइप, ये जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन था। ऑप्शन ए बी राइट और सी बी राइट है। नेक्स्ट इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट द मास ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड प्लॉटेड अगेंस्ट द चार्ज। आप सबको पता है W इज इक्वल टू क्या होता है? Z into Q। W इज इक्वल टू ZQ। तो Y इज इक्वल टू mx प्लस C। तो क्या मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस C को अगर प्लॉट करूँ तो y एक्सिस के ऊपर क्या आएगा? W, x एक्सिस पे क्या आएगा? Q। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इसका स्लोप ही क्या होगा बच्चों? Z। Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स, स्लोप क्या देता है बेटा आपको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ वर्कशीट और एमसीक्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग ने लगभग 42 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसमें और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, वो आपको खुद से करना है। So we'll meet in the next lecture with a new chapter. Till then, thank you students, take care.